आतंकी हाफिज सईद के नए प्लान से हड़कंप। मसूद अजहर के होम टाउन में जैश की सीक्रेट मीटिंग। आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर ने एक सीक्रेट मीटिंग की है, जिसकी तस्वीर सामने आई तो हड़कंप मच गया, क्योंकि लश्कर की तरफ से जैश के गढ़ में हाफिज सईद का बेटा तलहा मीटिंग में शामिल था। इस मीटिंग के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है और अब इन आतंकियों को कब्र में दफन करने की तैयारी भी, क्योंकि आतंकियों का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें लश्कर का कमांडर अबू मूसा कहता है कि कश्मीर की आजादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी, बल्कि हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी और जिहाद फैलाने से मिलेगी। आपको बताएंगे कि ये मीटिंग क्यों हुई और कश्मीर को लेकर आतंकियों का ख्वाब कैसे तोड़ेगा भारत। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऑपरेशन सिंदूर से पूरी तरह टूट चुके पाकिस्तान के दो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद गठबंधन कर सकते हैं। खुफिया एजेंसी की माने तो इसी कड़ी में लश्कर के शीर्ष आतंकवादियों को जैश के गढ़ में देखा गया है। बहावलपुर के एक बड़े मदरसे में लश्कर के सभी टॉप आतंकी जमा हुए। बहावलपुर को जैश का गढ़ माना जाता है। यहीं पर जैश के सरगना मसूद अजहर का मुख्य कैंप है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर में जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में लश्कर के टॉप आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी और हफीज अब्दुल रऊफ शामिल थे। इस मीटिंग के बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। सूत्र बताते हैं कि लश्कर के आतंकियों की मुलाकात जैश के आतंकियों से हुई थी। क्या भारत में हमले की प्लानिंग हो रही है? सूत्रों का कहना है कि जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसका डिप्टी रऊफ असगर भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग और संरचना कर रहे हैं। एजेंसियों ने आशंका जताई है कि आने वाले समय में जैश आईईडी हमला कर सकता है। खुफिया एजेंसियों ने जैश मोहम्मद की एक बड़ी आतंकी साजिश को लेकर चेतावनी दी है। एजेंसियों का दावा है और कहना है कि जैश के अलकायदा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से मजबूत संबंध रखते हैं और ये संगठन मिलकर आईईडी हमलों की योजना बनाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जैश कमांडर मोहम्मद मुसद्दिक और मसूद कश्मीरी कश्मीर में मौजूद आतंकियों को हमलों के निर्देश दे रहे हैं। मोहम्मद मुसद्दिक सीमा पार से जैश के आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने का काम कर रहा है। वहीं मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद जैश का शागिर्द है। वो पाकिस्तान के युवाओं की भर्ती कर उन्हें जैश में शामिल कर रहा है और प्रशिक्षण के लिए आतंकी कैंपों में भेज रहा है। एलईटी कमांडर मूसा का वीडियो भी आया। इतना ही नहीं, जैश और लश्कर के बीच गठबंधन की अटकलों के बीच लश्कर के कमांडर अबू मूसा का एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि वीडियो रावलकोट जिले के पूंछ इलाके में तातरीनोटे यानी हाजिरा तहसील का है, जो एलओसी के काफी करीब है। वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन जेकेयूएम का कुख्यात आतंकी कमांडर अबू मूसा कश्मीरी में खुलेआम नफरत फैलाने की बात करता है, हिंसा की बात करता है। अपने भाषण में अबू मूसा कहता है कि कश्मीर की आजादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी, बल्कि हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी। इतना ही नहीं, वो ये भी दावा करता है कि उसने ये बातें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों तक पहुंचाई हैं और साफ कहा है कि कश्मीर का मसला सिर्फ आतंक और जिहाद से ही हल होगा। इससे पहले मसूद अजहर का ऑडियो आया सामने। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की तरफ से पिछले दिनों एक ऑडियो जारी किया गया था। इससे पहले उसके डिप्टी सैफुल्ला कसूरी का भी वीडियो सामने आया। इसमें किए गए दावों में कुछ खास बातें नजर आती हैं। मसूद अजहर के मुताबिक जैश ने हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार किए हैं जो भारत पर हमला करने के लिए तैयार है। वहीं कसूरी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए अपने सैनिकों के जनाजे में आखिरी नमाज के लिए उसे बुलाया था। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि मसूद अजहर और कसूरी के ऑडियो वीडियो को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थक
अकाउंट्स ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जो यह दर्शाता है कि पाकिस्तानी सेना आईएसआई और आतंकी नेटवर्क के बीच संस्थागत साझेदारी रखती है। एक और अहम बात यह है कि कस्तूरी ने एक स्कूल परिसर में सैकड़ों बच्चों की मौजूदगी के बीच यह भाषण दिया। बताया जा रहा है कि अजहर भी किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहा था। इसका मतलब यही निकलता है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कट्टरपंथी तैयार करने का काम चल रहा है और सेना खुलेआम संरक्षण दे रही है। क्या है असली मकसद? अब सवाल यह है कि जैश के सरगनाओं के इन संदेशों के पीछे की मंशा क्या है? भारत को चुनौती देना या मनोवैज्ञानिक खेल? ऑपरेशन सिंदूर में जैश मोहम्मद का आतंकी ढांचा ध्वस्त हो गया था। मसूद अजहर के परिवार के कुछ लोगों समेत प्रमुख आतंकी मारे गए थे। ऐसे में नया आतंकी ढांचा खड़ा करना और नेटवर्क बनाना मुश्किल लगता है। इस ऑडियो में मसूद अजहर चुनौतीपूर्ण अंदाज में दावा करता है कि अगर उसके समर्थकों की वास्तविक संख्या सामने आ जाए तो वैश्विक मीडिया में हलचल मच जाएगी। उसने यह भी कहा कि उसके नए भर्ती किए गए लड़ाके शहादत प्राप्त करने की सनक से प्रेरित है, यानी उन्हें सनक है कि वो शहादत प्राप्त करें। कश्मीर के लिए आतंकियों की खोखली धमकी। अभी तो सवाल यही है कि मसूद अजहर है भी या नहीं, और अगर है तो कहां? जब उसका होना ही संदिग्ध है तो फिर ये ऑडियो भी संदिग्धता की श्रेणी में ही आएगा। रक्षा विशेषज्ञ भी ऐसा ही मानते हैं। हमारी कई रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत हुई है। वो मानते हैं कि बयान खोखली धमकी से ज्यादा कुछ नहीं, यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजी गहरी हताशा को दर्शाता है। भारतीय सेना ने जैश को जैसी चोट पहुंचाई थी, उसे देखते हुए मानना ज्यादा सही होगा कि मसूद अजहर का ऑडियो उसके आतंकी संगठन की ताकत को व्यक्त करने वाला संदेश नहीं, झूठी धमकी है। नेतृत्व के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद संगठन की साख बचाने के लिए एक कोशिश की गई है। फिर भी सुरक्षा एजेंसियां जब तक ऑडियो की आवाज के नमूनों और मेटाडेटा का एनालिसिस नहीं कर लेती, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। क्या प्रॉक्सी वॉर की तैयारी? साल 1971 तक पाकिस्तान कई बार भारत से सीधे भिड़ा और हर बार हारा। जब उसने देख लिया कि वो भारत से प्रत्यक्ष युद्ध यानी सीधे तरीके से युद्ध नहीं जीत सकता, तब प्रॉक्सी युद्ध का सहारा लिया। इसके लिए उसने प्रशिक्षित मुजाहिदीन को भारत में भेजने की योजना बनाई। धार्मिक पार्टियों जैसे मरकज दावा अल इरशाद, जमात इस्लामी, सिपेहे साहबा, जैश मोहम्मद का सहारा लिया। जनरल जिया ने इन नीतियों के साथ साथ धार्मिक उन्माद को इस हद तक बढ़ाया कि वो वर्दी वाला मुल्ला तक कहे जाने लगे थे। पाकिस्तान के आतंकवाद ही ताकत। गन्स एंड येलो रोजेस में पामेला कांस्टेबल ने पाकिस्तान में खड़े हो रहे आतंकी संगठनों, विशेषकर लश्कर की मानसिकता पर लिखा है कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि भारतीयों के खिलाफ जिहाद में मरना है ताकि हम जन्नत में अपना स्थान बना सकें। यानी भारत के खिलाफ कुछ काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, ये आतंकी कहते हैं। तभी से यह सिलसिला जारी है और शायद तब तक रुकेगा भी नहीं जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है, क्योंकि उसने आर्मी और आतंकवाद को ही अपनी ताकत बना रखा है। पाकिस्तान की भारत से चले प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान 3 तरह के फायदे उठाना चाहता है। पहला उद्देश्य है भारत को रोकना। भारत आज दुनिया की उभरती हुई ताकत है, ग्लोबल साउथ में लीडरशिप का दावेदार है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत आर्थिक विकास से हटकर उसके रचे प्रॉक्सी वॉर में उलझा रहे। वो सामाजिक और क्षेत्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता में दरार पैदा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। पाकिस्तान का दूसरा उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़े रखना, जिससे मानवीय क्षति हो और लोगों का सरकार और संस्थाओं से भरोसा टूट जाए। अलर्ट रहना जरूरी। पाकिस्तान का अगला मकसद इस प्रोपेगेंडा को दुनिया में फैलाना है कि कश्मीर पर भारत ने जबरन कब्जा किया हुआ है और उसके खिलाफ मुजाहिदीन संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर उसे चीन और अमेरिका जैसे देशों से ऊर्जा भी मिलती रहती है। बहरहाल पाकिस्तान से आए ऑडियो वीडियो जैश मोहम्मद के बिखरे ढांचे को फिर से समेटने, उसे ताकत देने और नेटवर्क को जिंदा करने की कोशिश का एक हिस्सा प्रतीत होते हैं। फिर भी इन्हें पूरी तरह खारिज करना सही नहीं होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।